जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण। मैं भी अनफॉर्चुनेटली ओला का कंज्यूमर हूँ। मेरे पास ओला S1 प्रो है जो 2023 जनवरी में परचेस की थी ऑनलाइन। तो आज न्यूज़ में ओला के सर्विस सेंटर के अनियमितताओं के बारे में जो खबरें चल रही हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ भुगता है, तो सोचा अपने भी अनुभव शेयर कर देता हूँ। तो वो अनुभव शेयर करने से पहले मैं ओला को एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में आपको लोगों से काम करवाना है, समय पर सर्विस आप वाहनों की हो जाए, इसके लिए आपको अगर सही तरीके से सर्विस सेंटर चलाना है तो आपको अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप पब्लिक को अपना पैसा शेयर करना सीखें। पूरा लाभ, अगर आप पूरा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहेंगे तो इंडिया में आप फेल हो जाएंगे, और अभी आप फेलुअरनेस की बिल्कुल कगार पर बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर डीलरशिप की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे इंडिया में होंडा है, यामाहा है, TVS है, ये हीरो है, बहुत प्रतिष्ठित कंपनियां हैं और इनका जो व्यापार है बहुत स्मूथली चल रहा है। इनके यहाँ कभी भी सर्विस की कोई समस्या नहीं आती है। तो ये क्यों होता है, आप इस पर अध्ययन कीजिए। आप डीलर व्यवस्था डेवलप कीजिए, जगह जगह आप फ्रेंचाइजी खोल लें, डीलरशिप दें लोगों को, तो वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। अभी ये होता है कि आपने अपनी कंपनी की तरफ से लोगों को हायर किया हुआ है। ये मैंने देखा सर्विस सेंटर में सब के सब नौकर हैं, सब के सब एम्प्लॉय हैं, और नौकर एक ही मानसिकता के होते हैं, चाहे वो उसको आप 10,000 तनख्वाह दें या 1,00,000 रुपए दें। तो वो सब एक मत होकर के ये ऐश कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता है, काम में टालम टोल करते हैं। आप 100 150 किलोमीटर दूर से लोग ओला रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं, वहाँ पर वो काम नहीं करते हैं, बहानेबाजी करके वापस कर देते हैं। मैं भी नरसिंहपुर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में, और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर है, जहाँ पर ओला का इकलौता सर्विस सेंटर है। वहाँ पर हम जाते हैं, कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन, हमें डेट दी जाती है कि इस तारीख को आप आ जाइए। हम पहुँचते हैं वहाँ पर जो वर्कर हैं वो बहानेबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं, और ऐसा करीब 4 बार मेरे साथ हुआ है कि मुझे वापस लौटना पड़ा। एक और जो आपने स्कीम बनाई है, स्कीम है ओला केयर वाली, तो ये ओला केयर की जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। एक एक्सटेंडेड वारंटी वाली भी स्कीम है, इसके लिए हमसे पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं, लेकिन उस पर आप अमल नहीं करते हैं। ओला केयर प्लस में ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके वाहन को घर में ही रिपेयर किया जाएगा। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है तो आपके व्हीकल को पिकअप किया जाएगा कंपनी के द्वारा, और आपको एक नाइट का स्टे वहाँ पर आसपास कहीं दिया जाएगा। मेरे पास 3 बार ऐसा मौका आया है जिसमें मुझे अपनी गाड़ी को प्राइवेट वाहन में लोड करके 4-4 हज़ार रुपये का पेमेंट करके जबलपुर ले जाना पड़ा है, और सर्विस वहाँ पर करानी पड़ी है। सर्विस में एक और लोग बहाना बनाते हैं सर्विस सेंटर वाले कि जैसे ओला केयर प्लस में ये सर्विस है कि छोटी मोटी चीज़ जो वर्कशॉप के बाहर जो काम हो सकते हैं वो होम घर पे ही किए जाएंगे। तो जब उनको फ़ोन करो तो वो बहाना बना देते हैं। मेरा ब्रेक शूज़ चीज़ चेंज करना था, तो उन्होंने बोला सिर्फ ब्रेक शूज़ के लिए थोड़ी हम वहाँ आदमी भेजेंगे, इतना आदमी थोड़ी हमारे पास ठीक है। जब स्ट्रक्चर आर्म हमारा ब्रेक हुआ तो हमने उनको बोला कि भाई वो आकर के यहाँ ठीक कर दो या गाड़ी पिकअप कर लो, तो बड़ा ठीक है, वो कोई प्रोसीजर है उसमें डाल दो, फिर 1 हफ्ते लगेगा, फिर गाड़ी पिकअप होगी, फिर उसको रिपेयर करेंगे, और स्ट्रक्चर आर्म बड़ा काम है इसलिए वो घर पे नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से बहानेबाजी करते हैं, घर पे जो छोटे मोटे काम है इसको मैनेज नहीं करते हैं। और वहाँ के जो तथाकथित अधिकारी होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी मानसिकता तो और भी घटिया होती है। उनका जो लेवल है बहुत ही लो क्लास का है, बहानेबाजी वाला है, जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी वाला है नहीं। तो हमने बहुत फेस किया है।
हम गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम 100 किलोमीटर की दूरी पर गए हैं और वहाँ पर 100 किलोमीटर पहुँचने में गाड़ी हो जाती है 15-20% ही रिचार्ज बचता है, चार्ज बचता है उसका, तो उसको 100% चार्ज करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो वो अगर काम नहीं हुआ गाड़ी में और 6-7 घंटे हम वहाँ चार्ज करके फिर आना पड़ा हमको, तो दिन भर का हमको समस्या हो जाती है और उसके बाद गाड़ी में काम भी नहीं होता है। बहुत धांधलियाँ करते हैं लोग। हमने अगले चक्के के बेरिंग चेंज कराए थे, ओला केयर प्लस पे फ्री चेंज होना थे, वो चेंज कराया तो उन्होंने क्या किया, उसमें पुराने बेरिंग डाल दिए, तो हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। स्ट्रक्चर आर्म चेंज कराने के लिए गए थे, तो स्ट्रक्चर आर्म उन्होंने चेंज तो कर दिया, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत वाद विवाद करना पड़ा, बहुत कई जगह टेलीफोन करने पड़े, उसके बाद उन्होंने काम किया और काम बिल्कुल मन लगाकर काम नहीं किया। इतना बुरा काम किया जिसका कोई हिसाब नहीं। गाड़ी का अलाइनमेंट बिगाड़ दिया, गाड़ी अब तो कंट्रोल में नहीं चलती है, कभी दाने भागती है, कभी बाएं भागती है। उनको दोबारा हमने बोला कि भाई इसका माइलेज कम हो गया है, ये सीधी नहीं चल रही है, तो बोला चलते चलते ठीक हो जाएगी। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। और जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर में जो सर्विस सेंटर, बहुत ही निकृष्ट लोग हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं, बिहेवियर बहुत ख़राब है इनका, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक और बात है कि ओला बहुत धनवान लोग नहीं खरीद रहे हैं इसको, या तो मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग खरीदते हैं, या गरीब लोग खरीदते हैं। तो ये ऐसा तबका है जिनकी बद्दुआएं बहुत काम करती हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशान जब किया जाता है तो वो सीधे बद्दुआएं देते हैं और वही लगती हैं, वही ओला को लगी हैं, इसलिए इसको ये सब भुगतना पड़ रहा है। मैंने देखा कि एक जो इसके परचेज करने वाले हैं, जोमेटो सर्व करने वाले हैं, या ओला को अब टैक्सी के रूप में चलाने वाले, रातों को सवारियां ढोते हैं, या जो छोटी मोटी नौकरी वाले हैं वो 30-30, 40-40 किलोमीटर जिनको जाना होता है वो ओला खरीदते हैं ताकि उनका पेट्रोल बच सके। ऐसे लोगों को अगर सही सर्विस न दी जाए तो ये बेचारे क्या करेंगे, बद्दुआएं ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये लड़ सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओला के खिलाफ सख्त एक्शन हो। इन्होंने जो झूठे प्रचार किए हैं ओला केयर प्लस का और एक्सटेंडेड वारंटी वाला, ये इसके ऊपर इसके शब्द सा सरकार को अध्ययन करना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसका आकलन करना चाहिए। सख्त एक्शन इसके ऊपर करें। हम जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं जो गाड़ियाँ परचेस करते हैं, हमें 35-40 किलोमीटर पर डे आना जाना, लगभग 70 किलोमीटर का रनिंग होता है। तो अगर हमारी गाड़ी एक हफ्ते के लिए वो रख लेंगे तो यहाँ पर हमारा पर डे 200 रुपये पेट्रोल लगेगा। तो आप 1500-2000 रुपये तो मेरा पेट्रोल में खर्चा हो जाएगा। और एक पेट्रोल गाड़ी भी चाहिए, या किसी और की गाड़ी लेंगे तो उसका भी अलग खर्चा चाहिए। तो इस वजह से बहुत समस्याएं लोगों को हो रही हैं। अगर ये सर्विस दुरुस्त कर दें तो गाड़ी ठीक है। ओला स्कूटर में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी चलती है, लेकिन सर्विस बहुत ही पुअर है, इसको सुधारना चाहिए। तो इसको सुधारने के लिए यही एक तरीका है कि एक डीलरशिप सिस्टम तैयार करें, ये लोगों को डीलरशिप दें और ये सब जिम्मेदारी और डीलर की रहेगी सर्विस कराने की, कंपनी इससे दूर रहे, तभी ये काम चल सकता, नहीं तो ये ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा। अभी ओला अच्छी गाड़ी होते हुए भी अब बहुत बदनाम हो चुकी है, बहुत लोग इससे दूर भागने लगे हैं। बगैर कस्टमर के कोई मतलब की नहीं कंपनी, कोई भी कंपनी हो सक्सेस नहीं हो सकती है। इसका फ़ायदा इससे बहुत कम क्वालिटी वाले, बहुत कम एवरेज वाले, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो एकदम से हाइप पकड़ गए हैं। तो ये ओला वालों को सोचना चाहिए कि आप शेयर कीजिए, ये पूरा प्रॉफिट आप ढकारने की जब कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे इंडिया में। तो मेरी ये शुभकामना है ओला वालों से, मेरे जो अनुभव है इसका आप लाभ उठाएं, आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो ठीक है भाई, जो आपको सही लगता है कीजिए और भुगतिए। थैंक यू। जय हिंद।